अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 12 करेंगे इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। चैप्टर का नाम है हमारे पास इंफॉर्मेशनल हैंडलिंग। इसमें आपने चंद चीज़ें देखनी है। एक तो हमने ये देखना होता है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या होगी। इसके बाद हम इस चैप्टर में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देखेंगे और एक चीज़ हम यहाँ पे हिस्टोग्राम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ फ्रीक्वेंसी की, तो वो आप सुन लें कि फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट हमारे पास क्या होता है। अगर आप अपने बुक को देखेंगे तो वहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी है उसने, द नंबर ऑफ अक्यूरेंस ऑफ आइटम्स corresponding to the class interval is known as frequency। तो अब उसने कहा कि the number of occurrence of items corresponding to the class interval is known as frequency। तो ये तो हो गई इंग्लिश में। अब मैं इसको उर्दू में एक्सप्लेन आपको करके बताता हूँ। कहते हैं कि एक क्लास है, मतलब एक क्लास का टेस्ट हुआ, वहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की तादाद कितनी है, 15 है हमारे पास। हमने किसकी बात करनी है सबसे पहले, फ्रीक्वेंसी की। तो देखें हमारे पास वो कहता है कि एक क्लास है, वहां पे स्टूडेंट्स कितने हैं, 15 है। उन 15 स्टूडेंट्स ने क्या दिया है, टेस्ट लिए। 15 स्टूडेंट्स ने क्या दिया, हमें टेस्ट लिया। अब देखें मार्क्स अपडेट आउट ऑफ 10, तो नंबर कितने हो गए, उनने कितने लिए, 10 लिए। अब जो स्टूडेंट्स जिन्होंने नंबर लिए उनकी बात कर रहा हूं तो 2, एक स्टूडेंट लिए 2, एक ने ले लिए 5, 2 ने लिए 4, एक स्टूडेंट के नंबर है 0 हमारे पास। फिर देखो तो एक स्टूडेंट ने दोबारा 5 नंबर ले लिए, फिर 3 नंबर 6 7 6, फिर एक स्टूडेंट ने 6, फिर 7 और एक स्टूडेंट ने 6 नंबर लिए हमारे। अब देखें 6 7 6, इसके बाद फिर स्टूडेंट ने 8 नंबर लिए, 8 के बाद स्टूडेंट्स ने दोबारा 6 नंबर ले लिए, 6 के बाद फिर उसने 4 लिए, 4 के बाद 6 और 6 के बाद कितने लिए, 9। 15 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टेस्ट दिया और आउट ऑफ 10, तो उन 10 मार्क्स में से उन स्टूडेंट्स ने ये नंबर लिए। जो पहला बच्चा था उसने 2 लिए, फिर एक बच्चे ने 5 ले लिए, एक 2 ने 4 ले लिए, एक 0 हो गया, फिर एक ने 5 ले लिए, 3 लिए, 6 लिए, 7 लिए। मतलब इस तरह उन्होंने नंबर लिए उस टेस्ट में। अब देखें बच्चों, यहाँ पे जो बात हमने करनी थी वो फ्रीक्वेंसी की बतानी थी मैंने, कि फ्रीक्वेंसी हम कैसे देखते हैं। तो अब देखें उस क्लास के 15 बच्चे थे, उन्होंने 10 में से ये नंबर लिए। अब हर बच्चे ने अलग अलग नंबर लिए। देखें अगर मैं यहाँ पे देखूं तो हमारे पास 4 6 और 5, देखें 4 6 और 5 ये मोर देन, मतलब एक से ज्यादा बच्चों ने ये नंबर लिए। अगर मैं देखूं तो देखें 4 नंबर कितने बच्चों ने लिए, 1 2 और 3 बच्चों ने 4 नंबर लिए। अगर देखें तो 4 नंबर कितने बच्चों ने लिए। तो अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है। तो अब यहाँ पे जो 4 की फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास कितनी होगी, 3 होगी। कितनी होगी, क्यों, क्योंकि 3 बच्चों ने 4 नंबर लिए। 3 बच्चों ने कितने नंबर लिए, 4 नंबर लिए। इसी तरह अगर हम 5 की फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे तो देखें 5 कितने टाइम आ रहा है हमारे पास, 5 नंबर 2 बच्चों ने लिए, तो 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी हमारे पास, 2 होगी, 2 होगी। अब देखें अगर हम यहाँ पे तो 6 नंबर कितने बच्चों ने लिए, 1 2 3 और 1 4 बच्चों ने लिए, तो 6 की फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होगी, 4 होगी। तो स्टूडेंट्स ये होती है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, कि हम फ्रीक्वेंसी कैसे, फ्रीक्वेंसी क्या चीज होती है, तो वो मैंने आपको बताई। उसने तो इंग्लिश में आपको ये बात बता दी कि द नंबर ऑफ अक्यूरेंस ऑफ आइटम्स corresponding to the class interval is known as frequency। तो अब इसी तरह फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, तो उसको भी हम देखेंगे। ये तो थी हमारे पास फ्रीक्वेंसी। इसके बाद हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देखेंगे। ये टेबल ड्रा करने के लिए हमें 2-3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो ये होगा कि हमें एक डाटा सेट गिवन होगा, डाटा दे दिया उसने, जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे डाटा लिखा था 2 4 4 0 5 6 3 2। इसको फर्ज करके कि ये डाटा गिवन है। अब हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, तो हमें यहाँ पे 2 चीजें बतानी है उसको। एक तो हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है यहाँ से, और दूसरी बात हमें यहाँ से क्या चीज निकालनी है,
उसके टेली मार्क्स बताने हैं कि टेली मार्क्स से हम बता देंगे कि इसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है। तो अब हम चलते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज की तरफ 12.1। तो यहां पर जरा गौर कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है, कहते हैं डेली इनकम इन रुपीज ऑफ 19 वर्कर्स इन ए फैक्ट्री आर गिवन बिलो। 19 मजदूर अगर किसी फैक्ट्री में काम करते हैं तो उनकी डेली इनकम्स बता रहे हो। तो डेली इनकम हर रोज की, तो सबसे पहले 95 है हमारे पास, 95 के बाद 92, 92 के बाद 100 है हमारे पास, 100 के बाद 98, 98 के बाद 110, 110 के बाद 105। अब देखिए 105 के बाद 103, इसके बाद 100, 100 के बाद 112, 112 के बाद 115, 115 के बाद 104, 104 के बाद 98, 98 के बाद 95, 95 के बाद 102, 102 के बाद 116, 116 के बाद 120, 120 के बाद 112 और 112 के बाद 93, 93 के बाद 94। स्टूडेंट्स सबसे पहले आप देखेंगे अब देखिए ये मैंने डाटा लिख दिया, जो डाटा गिवन था दोनों को मैंने लिख दिया। कहता है कि आपने क्या चीज कंस्ट्रक्ट करनी है, कहता है कंस्ट्रक्ट आपने करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टेली मार्क्स फॉर द 5 एज ए क्लास इंटरवल। अब देखिए क्लास इंटरवल हमारे पास क्या होता है क्लास इंटरवल होता है कि जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं 1 से 7 तक, क्या मैं लिखा 1 से 7। अब हमने बताना है कि 1 से लेकर 7 तक कितने नंबर का फर्क आता है। 1 2 3 4 5 6 और 7, तो कितने नंबर आए 7, तो इसका क्लास इंटरवल का क्या होगा 7 होगा। तो अब यहां पे उसने जो बात किया उसने कहा कि क्लास इंटरवल कितने का होना चाहिए 5 का होना चाहिए। इस डाटा में क्लास इंटरवल कितने का होना चाहिए 5 का होना चाहिए। तो अब देखिए हमें यहां पे एक टेबल ड्रा करना है जिसमें हमें क्लासेस और ग्रुप रखने हैं, क्लासेस ग्रुप भी कह सकते हैं आप। इसके बाद सबसे पहले हम यहां पे इसके ग्रुप या क्लासेस लिखेंगे। अब देखिए हम इस डाटा में देखेंगे हमारे पास सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है। इस डाटा में हम देखेंगे हमारे पास सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है। तो स्टूडेंट्स यहां पे आपको क्या नजर आ रहा है, कौन सी है सबसे मिनिमम वैल्यू, $92। क्या है सबसे मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या है जी 92, वो आप यहां पे लिखेंगे 92। अब उसने कहा था कि आपने 5 का डिफरेंस रखना है। कितने का डिफरेंस रखना है 5 का डिफरेंस रखना है। तो देखें 92 अब 92 शामिल होगा 92 93 94 95 और 96। तो आप लिखेंगे 96, 92 से 96। अब देखें 97 से आपने देखना है इसको 97 98 99 100 और 101, तो ये चला जाएगा 101 तक। इसके बाद देखें अब आप 102 से शुरू करेंगे 102 103 104 105 और 105। तो आप ये 2 3 4 5 और 6। अब आप 7 से देख लेंगे इसको। अब हमने देखना है कि यहां पे मैक्सिमम वैल्यू कहां तक है। मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 100
20। तो 107, 7, 8, 9, 10, 11, तो 111 आ जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे 112, 12, 13, 14, 15 और 16 आ जाएगा। 117, 17, 18, 19, 20 और 21 आ जाएगा। तो देखिए हमने इसको लिख लिया। उसने हमें कहा कि कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टैली मार्क्स फॉर द क्लास फॉर 5 एज ए क्लास इंटरवल। अब क्लास इंटरवल कितने 5 का था जो हमने लिख लिया। हमने देखा कि सबसे मिनिमम वैल्यू क्या थी हमारे पास 92 के बाद हमने आगे 5 गिनने, उसका जो क्लास इंटरवल उसमें 5 होता है वो हमने गिनती की है 92, 93, 94, 95 और 96। इसके बाद 97 से देखा 97, 98, 99, 100 और 101। इसके बाद 102, 107, 112। तो हमने ये चीजें देख ली। अब देखिए उसने यहां पे दूसरी बात की थी कि टैली मार्क्स को यूज करते हुए, इसको यूज करते हुए टैली मार्क्स ये ले। अब इसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी बतानी है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास ये देखिए। ग्रुप क्लासेस में लिख दिया, टेलीमार्क्स में लिख दिया और फ्रीक्वेंसी भी मैंने लिख दी है। तो अब देखिए हमने ये देखना है कि 92 से 96 के दरमियान यहाँ पे कितने डिजिट आ गए और जो डिजिट रिपीट होंगे वो भी आपने देखने, और ये 92 और 96 भी दोनों शामिल होने चाहिए। तो ये चीजें हम देखेंगे आप। तो देखिए हमारे पास इसके ग्रुप कितने बने 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ग्रुप इसके कितने बने 6। अब हमने देखना है कि 92 से 96 के दरमियान या 92 और 96 कितनी दफा है और जो वैल्यू रिपीट होंगी वो भी हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो अब हम इस डाटा की तरफ आते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले 92 और 96 के दरमियान 1, 2, 3, 4 और 5। देखें अब 92 और 96 के दरमियान कितने नंबर आए 5, 1, 2, 3, 4 और 5। तो अब इस डाटा की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 5 होगी। कितनी होगी 5 होगी, ये हमने लिख दी। स्टूडेंट इससे पहले जो मैंने फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन बताई आपको कागज उसको एक्सप्लेन कर दिया था। अब देखें यही बात मैं यहाँ पे भी कर रहा हूँ कि 92 और 96 के दरमियान कितने नंबर आएंगे और ये 92 और 96 भी क्या होना चाहिए शामिल होना चाहिए। तो हमने देखा कि 92 और 96 और जो नंबर इनके दरमियान आने वाले रिपीट हो गए वो भी देखने के वो कितने टाइम आ गए। तो वो हमने देखे 92 आया, 95 आया, 95 आया, 94 आया और 93 आया। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 5। अब हम इसके टैली मार्क्स के निशान लगाएंगे। तो देखें 1, 2, 3 और ये 4। हम इसको इस तरह लिखते हैं 4 टाइम और जब 5 टाइम लिखेंगे तो इसको इसके ऊपर क्रॉस कर देंगे। तो ये हमारे पास इसका टैली मैक्सिमम 4 ही होते हैं, उसके बाद इसका क्या कर देते हैं क्रॉस कर देते हैं। अब हमने देखना है 97 और 101 के दरमियान 97 और 101 के दरमियान कितने नंबर आ गए तो वो हम चेक कर लेते हैं। 97 और 101 98 1, 2, 3, और इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी होगी 3 होगी। कितनी होगी 3 होगी। 1, 2 ये क्या आ जाएगी हमारे पास 3 आ जाएगी। तो आप भी एक दफा देख लें कि हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी 97 और 101 के दरमियान कितने नंबर आ गए। तो एक दफा फिर हम इसको चेक कर लेते हैं। ये 100 भी है तो 4 है, इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी होगी 4 होगी। तो ये हमने 4 निशान लगाया। अब हमें देखना है कि 102 और 106 के दरमियान कितने नंबर आ गए। 102 और 106 के दरमियान तो उनको चेक कर लेते हैं। 102 और 106 के दरमियान 1, 2, 3, 4
और कितने नंबर आ गए? 4 आ गए। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 4, 1, 2, 3 और 4 आ जाएगी। इसी तरह आपने देखना है 107 और 111 के दरमियान कितने नंबर आ गए? 107 और 111 के दरमियान एक, तो कितने नंबर आए? एक ही आया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 होगी। अब इसके बाद हमने देखना है कि 112 और 116 के दरमियान कितने आ गए? 112 और 16, 1, 2, 3, 112 और 116 के दरमियान हमें चेक करनी है। तो 2, 3, 4, तो कितने आए? 4 आ गए। तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी हो जाएगी? 4, 1, 2, 3 और 4। अब हमने देखना है 117 और 121 के दरमियान, तो वो एक ही नंबर आ गए 120, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास होगी 1, और इसका टैली मार्क्स का निशान हमने ये लगा दिया। तो स्टूडेंट्स, ये हमने इस क्वेश्चन में बताना था कि एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंसीडर करना था। फ्रीक्वेंसी का मैंने बता दिया कि हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, टैली मार्क्स के निशान कैसे लगाए जाते हैं, और ग्रुप और क्लासेस कैसे बनाई जाती हैं। अगर हमारे पास क्लास इंटरवल गिवन है, अगर हमारे पास क्लास इंटरवल गिवन है, तो हम सबसे छोटे नंबर से उसको गिनती कर लेंगे। जहां तक भी 5, यहाँ पे 5 गिवन था तो हमने 92 से ले लिया, क्योंकि यहाँ पे सबसे मिनिमम नंबर 92 था, तो इसलिए हमने 92 से 5 को गिनती करना शुरू किया। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 12.1 का। अब अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे इसी का, तो इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। इसमें उसने हमें बता दिया कि द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम 31 हाउसहोल्ड आर लिस्टेड बिलो। कंस्ट्रक्ट कहते हैं आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंस्ट्रक्ट करने विद 10 क्लासेस। क्लासेस कितनी है? 10 है। अब उसने हमें यहाँ पे इंटरवल नहीं बताया। यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैं आपको सिर्फ जस्ट हिंट दूंगा कि इसमें करना क्या है, बाकी काम सारा वही आपने करना है। तो यहाँ पे आपने देखना है, उसने हमें कहा कि कितने घरों की है? 31 की है, जो वो इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स कंज्यूम कर रही है। तो इसके बाद अब उसने वो हमें डाटा दे दिया और कहता है कि आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंसीडर करना है, तो उसके ग्रुप कितने। अब उसने क्लासेस बता दिए कि क्लासेस आपके पास कितनी होनी चाहिए, ग्रुप कितने होने चाहिए। ग्रुप उसने बता दिया आपको, ये ग्रुप और क्लासेस मैंने आपको बता दिया कि एक ही चीज है, और ये उसने कितने बता दिए? 10 होने चाहिए। इससे पहले उसने हमें ग्रुप नहीं बताए थे, क्लास इंटरवल बताया था। अब उसने हमें यहाँ पे ग्रुप बता दिए और इंटरवल नहीं बताया, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? इसके लिए हमें फार्मूला लिखना पड़ेगा। वो फार्मूला ये होता है कि जो हमारे डाटा में मैक्सिमम वैल्यू होती है, जो हमारे डाटा में मैक्सिमम वैल्यू होगी, उसमें से हम माइनस कर देंगे मिनिमम वैल्यू को। डाटा में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको हम मिनिमम कर देते हैं, उसको हम माइनस कर देते हैं मिनिमम वैल्यू को, और जो हमारे पास ग्रुप गिवन होते हैं उसके ऊपर हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? क्लास इंटरवल आ जाएगा। क्या चीज आ जाएगी? क्लास इंटरवल आ जाएगा। दोबारा रिपीट कर देता हूं, अगर हमारे पास क्लास इंटरवल गिवन है तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं गिवन तो ग्रुप हमें गिवन है तो हम क्लास इंटरवल निकाल सकते हैं। वो कैसे? जो डाटा में हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू गिवन होगी उसमें से हम मिनिमम वैल्यू को माइनस कर देंगे, और जो हमारे पास ग्रुप गिवन होते हैं उनके ऊपर हम उसको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू गिवन है वो है हमारे पास 908। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। यहां पे जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है वो गिवन है हमारे पास 908 माइनस, अब यहां पे जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारे पास है 711। तो स्टूडेंट, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे उसने हमें कहा कि कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद 10 क्लासेस, तो उसके ग्रुप कितने आपने बनाने? 10 बनाने। तो मैंने ये बात की थी कि मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू माइनस करके और 10 के ऊपर हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 197, और इसको 10 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 19.7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 19.7 आ जाएगा। अब देखें 19.7 आएगा,
तो अब ये पॉइंट के बाद हमारे पास डिजिट 7 आया है, तो इसका मतलब है कि हम इसको अप्रोक्सीमेटली क्या लिख लेंगे, 20 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, 20 लिख लेंगे। अब जो हमारे पास डाटा होगा, जो भी डाटा गिवन होगा, उसका जो क्लास इंटरवल होगा वो कितना होगा, 20 होगा। कितना होगा, 20 होगा। तो सबसे पहले हम यहां पे आप उसी तरह लिखेंगे क्लासेस ग्रुप, क्लासेस या ग्रुप लिख रहे हैं। यहां पे आप लिख रहे हैं टेलीमार्क्स। टेलीमार्क के बाद आपने बताना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी बतानी है आपने, क्या चीज बतानी है, फ्रीक्वेंसी पे आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंस्ट्रक्ट कर देंगे। तो अब देखिए हमारे पास इंटरवल कितने का होना चाहिए, 20 का है। तो अब देखें 711 सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, 711 है। अब इसको गिनती करें, और 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। तो 20 का डिफरेंस था, तो 711 से 730 आ जाएगी हमारे पास। अब हम 731 से लिखेंगे, तो 731 से आ जाएगी 750। अब 7 तो ग्रुप में देखने आपने, आप साथ कितने प्लान होना चाहिए उसने बताया हुआ है। तो अब देखेंगे 731, तो 751 से आ जाएगा 770, 750 से 770, और 4 आ जाएगा 771 से 790, 5 आ जाएगा 791 से 110, 6 आ जाएगा 810 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 811 से 830, और ये ग्रुप 7 आ जाएगा 831 से 850, और 8 आ जाएगा हमारे पास 851 से 870, और 9 आ जाएगा 870 से 871 से 890, और यहाँ पे 10 आ जाएगा, वो आ जाएगा 891 से 910 आ जाएगा। तो देखिए हमने 10 ग्रुप लिख दिए। कितने ग्रुप लिख दिए हमने, 10 ग्रुप लिख दिए। अब हमने इसमें से देखने हैं कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या आती है। तो डाटा आपके सामने लिखा हुआ है बुक के ऊपर, तो आप देख लें। अब देखें 711 से 735 के दरमियान कितने नंबर आए, तो वो आपने चेक करने के वो कितने आए। तो बुक के ऊपर डाटा लिखा हुआ है, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो हमारे पास 711 से 730 के दरमियान कितने डिजिट आते हैं, 3 आते हैं। कितने आए, 3 आए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे फ्रीक्वेंसी 3, और टेलीमार्क से निशान 1 2 3 लगा देंगे। अब आप देखेंगे 731 और 750 के सामने इसके दरमियान आने वाले नंबर, ये दोनों भी शामिल करने हैं आप लोग। इसके दरमियान आने वाले नंबर भी देख लें, तो वो कितने जी, वो 2 है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2। इसी तरह 751 और 770 के दरमियान, तो वो आपने देख रहे हैं, तो वो कितने जी, 3 है। तो आप 3 लिखेंगे और इसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स इसी तरह आपने इसको भी क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए किया क्योंकि मैंने इसमें बताना था कि अगर क्लास इंटरवल गिवन ना हो तो वो हम कैसे निकालते हैं। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, जो हमारे पास डाटा के अंदर मैक्सिमम वैल्यू होती है उसमें से मिनिमम वैल्यू माइनस करते हैं, और जो ग्रुप होते हैं उनके ऊपर हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, और हम क्या निकाल लेते हैं, क्लास इंटरवल। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हमने देखा। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग। तो यहाँ पे वो कहते हैं क्वेश्चन नंबर 3, लेकिन कहते हैं कि द डिटेल ऑफ डेली ट्रेवलिंग बाय रेजिडेंट्स ऑफ लोकेलिटी आर गिवन बिलो। तो कहता है कि अब आपने क्या करना है, हिस्टोग्राम को कंस्ट्रक्ट करना है। अब यहाँ पे 2 चीजें पहले मैं बता चुका हूँ। एक तो मैंने आपको कहा कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी हमें कैसे मिलती है, और हम अगर हमारे पास क्लास इंटरवल गिवन है तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं गिवन तो हम वो कैसे निकालते हैं, ये चीजें बात कर दी। अब बात करेंगे हिस्टोग्राम की, इस चीज की, हिस्टोग्राम की। तो हिस्टोग्राम के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत पड़ती है। नंबर 1, पहले मैं यहां पे लिख दूं,
एक तो आपके पास क्लास बाउंड्रीज होनी चाहिए और दूसरा आपके पास फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। दोनों चीजें गिवन हों तो आप हिस्टोग्राम ड्रा कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दोनों चीजें, फ्रीक्वेंसी तो गिवन है, क्लास बाउंड्रीज हम फाइंड कर लेते हैं। देखिए उसने टेबल बनाया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इसके बाद उसने हमें फ्रीक्वेंसी बता दी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड और फ्रीक्वेंसी दोनों बातें उसने हमें बता दी। तो सबसे पहले जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया उन्होंने वो 1 से 8, 9 से 16, 17 से 24, 25 से 32 और 33 से 40। अब फ्रीक्वेंसी की बना है 15 और 12 के बाद 7 के बाद 4 के बाद 2। अब देखिए हिस्टोग्राम ड्रा करने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी तो गिवन है, अब हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, क्लास बाउंड्रीज की। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हिस्टोग्राम में हमें दो चीजें पता होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्रीज। तो अब देखिए क्लास बाउंड्रीज हम कैसे निकालते हैं। क्लास बाउंड्रीज हम निकाल लेंगे जी। देखिए ये हमारे पास 1 है, ये क्या है 1 है, तो इसमें से हम 0.5 को माइनस कर देंगे और 8 पे जो ये आगे नंबर होता है इसमें 0.5 को हम ऐड कर देते हैं। तो देखिए हमारे पास आ जाएगी 0.5 से 8.5, ठीक है। लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट्स बोला जाता है इन्हें, लोअर क्लास लिमिट्स और अपर क्लास लिमिट बोला जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसमें से हम माइनस करते हैं और उसमें से हम क्या कर देते हैं, कहते हैं कि फर्स्ट एंड क्लास इंटरवल इनटू द क्लास बाउंड्रीज बाय सबट्रैक्टिंग 0 फ्रॉम लोअर क्लास। कहते हैं कि लोअर क्लास से, ये लोअर क्लास है और ये अपर क्लास है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे पास लोअर क्लास और अपर क्लास क्या होती है। तो ये जो चीज लिखी होती है ये हमारे पास लोअर क्लास होती है और ये वाली क्या होती है, अपर क्लास होती है। तो अब उसने ये कहा कि लोअर क्लास से आपने 0.5 को माइनस करना है, अपर क्लास में आपने क्या करना है, ऐड करना है। तो देखिए 1 में से हमने 0.5 को माइनस किया तो 0.5, ये आ गया 8.5। इसी तरह ये आ जाएगा 8.5 और 16.5। इसी तरह देखिए आ जाएगा 16.5 और ये आ जाएगा 24.5 आ जाएगा, ये आ जाएगा 24.5 और ये आ जाएगा 32.5, ये आ जाएगा 32.5 और ये आ जाएगा 40.5। अब देखिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी है और क्लास बाउंड्रीज भी है। अब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रा कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को हिस्टोग्राम ड्रा करते हैं। तो हिस्टोग्राम ड्रा करते हैं तो देखिए हम लिखेंगे यहां पे। अब देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो क्लास बाउंड्रीज आई हैं, क्लास बाउंड्रीज उसको हम चेक करते हैं। वो क्या है 0.5 है, वो हमने ये लिख ली 0.5। इसके बाद 8.5 वो लिखेंगे। इसके बाद अगर देखें तो 16.5 तो ये लिख लेंगे। इसके बाद अगर आप देखें तो 24.5 वो लिख लेंगे और इसके बाद हम देखेंगे 32.5 तो वो लिख लेंगे और इसके बाद हम लिख लेंगे 40.5। देखें ये जो है ये क्लास बाउंड्रीज लिखी है हमने, क्या लिखी है जी, क्लास बाउंड्रीज की वैल्यू। अब यहां पे हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। इधर ऊपर लिख लेते हैं जी फ्रीक्वेंसी, ये क्या है फ्रीक्वेंसी। और अब देखिए फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, मैक्सिमम 15 तक का जो हम यहां लिखना शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 या हम यहां पे 2 का डिफरेंस रख लेते हैं। 2 का डिफरेंस भी आप रख सकते हैं। 2 4
6, 8, 10, 12, 14 और 16। अगर आप 2 का डिफरेंस भी रख सकते हो, 1, 2, 3 आप उस 15 भी लिख सकते हैं, 5 का डिफरेंस रख सकते हैं। तो अब देखें 0.5 इसके सामने फ्रीक्वेंसी क्या है, 15 है। तो हमने देखना है कि 0.5 से 15 तक, हमने क्या देखना है 0.5 से 15 तक। तो देखिए हमारे पास 0.4 है और 15 हमारे पास कहां पे होगा, यहां पे होगा, यहां पे ही होगा ना। तो अब हम एक लाइन ड्रा करेंगे बिल्कुल उसकी सीध में 0.5 से 15 तक। तो देखिए हमारे पास आ जाएगा 0.5 से 15, तो यहां से आप एक लाइन ड्रा करें, ये ले, ये आ गया। अब देखिए 8.5 के सामने फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास, 8.5 के सामने फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 12। तो देखिए 12 हमारे पास ये ले। इसके बाद हम देखेंगे हमारे पास 16.5 है, तो उसके सामने फ्रीक्वेंसी क्या है, 7 है, 7। देखें 7 यहां पे होगा, ये आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद देखें हमारे पास 24.5 के सामने फ्रीक्वेंसी क्या है, 4 है, तो वो लिख देंगे। इसके बाद अगर आप देखें तो हमारे पास 32.45 के सामने फ्रीक्वेंसी क्या है, हमारे पास 2 है, तो वो देखें, ये आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आगे हिस्टोग्राम जो हमने ड्रा करनी थी वो आ गई है, जो हमने यहाँ पे क्या करनी थी, बतानी थी। तो अब देखें हमारे पास ये सारा डाटा आ चुका है जो हमने यहाँ पे हिस्टोग्राम ड्रा करनी थी। तो ये था हमारा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स इजाजत चाहूंगा आपसे, अल्लाह हाफिज़।